भर देते हैं सब। जय हिंद। आज 23 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे और साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में स्वामीनाथन जानकी रामन को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ऑप्शन नंबर सी, SBI, बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में समझते हैं, SBI के बारे में। SBI इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक से कब इसका नाम SBI रखा पड़ गया? तो 1955 में इसका नाम जो है SBI का नाम इंपीरियल बैंक पड़ गया। 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम क्या हो गया है? SBI हो गया है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? SBI का हेड क्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है SBI का। और यह इसका SBI का MD तो हो गया कौन? MD बन गया है स्वामीनाथन जानकी रामन। और इसका चेयरमैन बोलेगा तो SBI का चेयरमैन कौन है? दिनेश खारा। दिनेश खारा चेयरमैन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न रहा प्रश्न संख्या, और इससे संबंधित लल्लन टॉप बात भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कल भी हम बोले हैं कि प्रश्न देखिए, कल भी NTPC में पूछा है चंद्रयान जो है, चंद्रयान का कब परीक्षण किया गया? तो चंद्रयान का हम दोनों, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान, तीनों का हम बता दिए हैं करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके के रूप में। चलते हैं। कहता है SBI का पुराना नाम क्या है? तो इसका SBI का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक इंपीरियल बैंक। कहता है SBI का नया चेयरमैन कौन है? तो दिनेश खारा है। SBI का मुख्यालय मुंबई में कहाँ स्थित है? SBI का तो मुख्यालय मुंबई में है ही, लेकिन कहाँ है? मुंबई में कहाँ? तो मुंबई के नरीमन पॉइंट में। नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक का नाम किन 3 बैंकों के विलय से हुआ? इंपीरियल बैंक का नाम जो है, इसमें किन बैंकों का विलय हुआ था? तो इसमें 3 बैंकों का विलय हुआ था। एक था कलकत्ता बैंक, एक था कलकत्ता प्लस एक था मद्रास बैंक, और एक था बम्बई बैंक। 3 बैंकों का नाम बोल रहे हैं। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई बैंकों का विलय हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए वर्ष 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट इलेक्टोरल ये किससे संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित है। ये किसने जीता? तो ये जो है मेघालय जीता है। मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है? तो कॉनराड संगमा है। कौन है? कॉनराड संगमा। और वहाँ का जो है राज्यपाल कौन है? तो सत्यपाल मलिक। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक राज्यपाल है। और वहाँ का जो CM कौन है? तो कॉनराड संगमा। मेघालय का कॉनराड संगमा। ये किस पार्टी से है? तो NNP। किस पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम इसका कौन पार्टी है? तो NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी। और ये भारत का 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गया है। भारत का 8वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गया कौन? नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये इससे संबंधित है कॉनराड संगमा। अब कहता है, ये हम मेघालय में और बात कुछ करें तो कौन सा जाति वहाँ जनजाति पाया जाता है? तो गारो, खासी, जैंतिया ये वहाँ पाया जाता है। तो चलते हैं। यहाँ एक मेघालय में एक जो है जलप्रपात है। जलप्रपात का नाम क्या है? और उसका नाम अब जो है कमेंट में कीजिएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे संबंधित तो लल्लन टॉप भी बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनाव से संबंधित है। कहता चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो चुनाव आयोग का गठन हम बता चुके हैं 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसका जो है 1950 को गठन हुआ। वो किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324। कहता है कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूर जाए। नेक्स्ट है प्रथम चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन, यानी कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन था, सुकुमार सेन। नेक्स्ट है नियुक्ति इसका कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इसमें 3 गो अध्यक्ष है, वर्तमान में 3 अध्यक्ष है, 1+2। एक मुख्य चुनाव आयुक्त, तो मुख्य चुनाव आयुक्त बोलेगा तो सुनील अरोड़ा है, सुनील अरोड़ा। और इसमें 2 गो है, इसमें 2 गो है, एक सुशील चंद्रा है, सुशील चंद्रा आप लिख लीजिएगा, एक सुशील चंद्रा है, सुशील चंद्रा। और एक है राजीव कुमार, जो कि राजीव कुमार। ये किसके, राजीव कुमार किसके स्थान पर आया? तो सुनील लवासा जो बेवफा हो गया, एडीबी बैंक में जाकर उपाध्यक्ष के रूप में बन गया, वो उसके स्थान पर ये राजीव कुमार आया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रहा हाल ही में इकोनॉमिस्टिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का स्थान आपका 10वां प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। कम्मा 10वां। टोटल इसमें देश है 11वां, 11 देश में भारत का स्थान 10वां, समझ जाइए। अब इसका जो है इसमें जो है फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो फर्स्ट स्थान पर इसमें सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। और अंतिम स्थान पर बोलेगा यानी 11वां स्थान पर तो इंडोनेशिया है, 11वां स्थान पर इंडोनेशिया है। यह संस्था EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनियन, ये जो है कहाँ की संस्था है? तो ये लंदन की संस्था है, लंदन की संस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है हाल ही में किस राज्य में गोरेबारा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। यानी यहाँ का जो है राज्यपाल अभी ये पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है महाराष्ट्र का राज्यपाल। और पहला राज्यपाल जो है जिन्होंने ये कोंकणी भाषा में जो है शपथ लिया था गोवा के रूप में। जब गोवा के, ये दोनों है, महाराष्ट्र के भी है और गोवा के भी राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और ये जो है महाराष्ट्र में इसका जो उद्घाटन गोरेबारा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का उद्घाटन कौन कर रहे हैं? तो महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे करेंगे, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे। अब ये महाराष्ट्र में भी कहेगा कहाँ है? तो ये नागपुर में खुलने वाले हैं, नागपुर में खुलने वाले। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संतरा के लिए नागपुर प्रसिद्ध है। किसके लिए? संतरा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका इससे संबंधित भी है। कहता है पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था? पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था? तो कल ही आपको हम बताए हैं कि गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ किस जेल में? तो यरबदा जेल में, यरबदा जेल में। नेक्स्ट है कब हुआ था पूना पैक्ट? तो 1932 में हुआ था, 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। नेक्स्ट है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट है भारत की पहली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी है? तो ये दक्कन है, ये दक्कन जो है दक्कन ट्रेन है। ये दक्कन कब चालू किया गया? तो ये जो है 1930 में चालू किया गया। दक्कन जो है 1930 में चालू किया गया। कहाँ से कहाँ चला? तो मुंबई से पुणे के लिए चला गया। पहला ट्रेन तो 1853 में चला, डलहौजी के समय। ये कहाँ से कहाँ?
तो ये मुंबई से थाने के बीच चला, लेकिन ये दक्कन जो है मुंबई से पुणे के बीच चला। नेक्स्ट है, महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम होता है? महाबलेश्वर से किस नदी का उद्गम होता है? तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में 500 की लिस्ट में किस भारतीय ब्रांड को 5वीं रैंक हासिल हुई है? तो आपका जीने नहीं देगा, कौन? जियो, जो कि आज भारत के हर एक कोने में पहुंच गया है और विश्व में ये 5वां स्थान पर ब्रांड के रूप में उभरा है, आ गया है। 2000 ये कब स्टार्ट हुआ जियो? तो ये 2016 में स्टार्ट हुआ, 2016 में आया था और अभी जो है 5वां सबसे बेस्ट ब्रांड जो है बन गया है। पहला ब्रांड बोलेगा तो कौन है? तो पहला ब्रांड जो आपका वीचैट है, वीचैट है। यदि ये जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक, इसके मालिक कौन है? तो मुकेश अंबानी, आप सभी को पता है। अब इसके साथ जो है एक फेसबुक ने साझेदारी किया, तो फेसबुक का हिस्सेदारी इसमें कितना है? तो 9.99% जो है इसमें फेसबुक का साझेदारी हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इससे संबंधित तो है लल्लन टॉप भी, कहता जियो में फेसबुक ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? अभी तुरंत बताएं, 9.99%। नेक्स्ट है, अलीबाबा के संस्थापक कौन है? जिसको चाइना ने नुका लिया, छुपा लिया, जो कर दिया है, वो कौन थे? अलीबाबा के संस्थापक जैक मा। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस हैं, जेफ बेजोस, अमेजोन के मालिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 86, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा स्थान मिला है? 86। इसमें जो है इससे पहले में भारत का स्थान कितना था? तो इससे पहले में भारत का स्थान 80वां था। पहले कितना था? 80वां था। ये जारी कौन करता है भ्रष्टाचार धारणा? भ्रष्टाचार की जो सूची जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में है। अब इसमें आते हैं कि इसमें पहला स्थान पर कौन रहा भ्रष्टाचार में? पहला स्थान पर, तो पहला स्थान पर आपका न्यूजीलैंड प्लस डेनमार्क रहा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। कहाँ है? कोपेनहेगन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो इससे संबंधित भी कहता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी तुरंत बताएं, जर्मनी में। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में किस भारतीय ने मंत्री पद की शपथ ली? तो न्यूजीलैंड में प्रियंका राधाकृष्णन ने मंत्री पद की शपथ ली। भारत की है प्रियंका राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन है? तो दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान। आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य कौन है? दक्षिण सूडान बना है। दक्षिण सूडान नाम लिख लीजिए भाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका रहा, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरीन मेगा फाना स्टैंडिंग गाइडलाइंस के साथ किस एक्शन प्लान का दस्तावेज जारी किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। ये क्या है? इसके तहत जो है, इसी के तहत जो है पर्यावरण जो है संरक्षण एक्ट आया था, पर्यावरण संरक्षण एक्ट। तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया था? तो 1972 में आया था। 1972 में यानी 1972 में पर्यावरण संरक्षण
एक्ट आया। उसके बाद इसके बाद आया कौन, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट आ गया 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट के बाद कौन आया, तो इसके बाद आया डॉल्फिन, जो कि डॉल्फिन जो है, जिसको जो भारत सरकार ने जलीय जीव घोषित किया, कब, डॉल्फिन को, तो 2009 में। और फिर डॉल्फिन के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में आया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में। तो ये किससे संबंधित है, तो ये डॉल्फिन से संबंधित है। कहता है हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु, तो पर्यावरण मंत्रालय भी कौन है भारत में, तो भारत का पर्यावरण मंत्रालय कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है। प्रकाश जावड़ेकर। हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें बोल रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, और यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि पूरे उसके इर्द गिर्द प्रश्न को स्टैटिक जी के आप पढ़ने की जरूरत नहीं, आसपास लगभग टोटल देखते हुए चलते हैं। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम पढ़ रहा है, हम भी एनटीपीसी का ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है करंट अफेयर को देखते हुए और स्टैटिक जीके को देखते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस पत्रिका को किसने शुरू किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने, इन्होंने भारत की आन बान शान जो है 1893 में कहाँ गए थे, शिकागो गए थे, और वहाँ जो है संबोधित किए थे भारत की ओर से जाने वाले, वहाँ जो शिकागो में संबोधित किए, कौन, विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने कहा कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, और संभव से भी आगे निकल जाना। यदि आपको कोई असंभव लगता है तो उसकी सीमा को छोड़ दो और उससे भी आगे निकल जाओ, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा, सब संभव हो जाएगा। तो अब की बार एनटीपीसी का तो खोपड़ी में वार करना है। चलते हैं। कहता शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया, तो 1897 में, 1897। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों में कंफ्यूज होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बोला है तो 12 अगस्त, और राष्ट्रीय बोलेगा तो 12 जनवरी। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दिया, तो स्वामी की उपाधि खेतरी के नरेश ने दिया था। खेतरी का नरेश कौन थे उस समय, अजीत सिंह ने दिए थे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न रहा, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश में सकल घरेलू उत्पाद की कितनी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11% जो है अनुमान लगाने को लगाया गया, 11% लगाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और आपका 10वां प्रश्न रहा, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी, स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो ये जो है 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ये जो आंदोलन किया गया था, और 1911 में बंगाल विभाजन को जो है विरोध को जो है रद्द कर दिया गया। चंपारण सत्याग्रह को किए महात्मा गांधी ने नेतृत्व, पहला नेतृत्व था चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार से किए थे, और सहयोग आंदोलन तो 1920 में किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। चलते हैं, ये है देखिए महात्मा गांधी आपका कहता पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है कि पहले वो आप पर, यानी कौन, पड़ोसी आपका, पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे। पड़ोसी को आप लोग को पता होगा कि पड़ोसी कितना क्या करता है। फिर वो आपसे लड़ेंगे, और फिर तब आप जीत जाएंगे, तब फिर आप पर जो है
जो हो जाएंगे जानते हैं। तो कहता है कि पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीतेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, पड़ोसी को तो एकदम नहीं छोड़ना है, पड़ोसी से आगे निकलना है। चलते हैं, आपका ललन टॉप बात लास्ट है। कहता है महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे हैं? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 1915 को लौटे थे, लिख रहे हैं 1915 को लौटे थे, 9 जनवरी को ही, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों त्याग दिया यानी छोड़ दिया? तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड जो हुआ, इसी के कारण जो इन्होंने छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन को। दांडी यात्रा किस उद्देश्य से की गई थी? तो नमक कर को छोड़ने के लिए, नमक कर को जो है खत्म करने के लिए जो है ये किया गया था। नेक्स्ट है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। तो आज का सवाल तो और है थोड़ा सा, कहता है नोबेल वर्क में हिंद स्वराज किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी ने लिखा। और एक पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, इन्होंने, इसे भी जो है महात्मा गांधी ने लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई होगी, और आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। आप देखने की कोशिश कीजिए भाई मेरे, ठीक ना, आदत डालिए। ये स्टैटिक जीके का जो है पोर्शन आपका और करंट अफेयर का पोर्शन सही हो जाएगा। आप देखने 20 मिनट 25 मिनट का देते हैं, लेकिन कि बहुत सारा प्रश्न इसमें कवरेज रहता है, आप देखने की कोशिश कीजिए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।